नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा आइडिया के मंच पे। ठीक है, तो हमारी पूर्व में जो बात हुई थी वो इतिहास संदर्भ में हुई थी। ऐतिहासिक जो आलेख हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। मैंने पूर्व में ही आप लोग को कुछ चीजों से परिचय कराया था, जिसमें मैंने बात की थी कि पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम लोग गए थे कि अभिलेख क्या होते हैं, स्मारक या भवन की क्या महत्ता है, सिक्का यानी मुद्रा शास्त्र की क्या महत्ता है। उसके बाद हम साहित्यिक साक्ष्य पे आए थे। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ ब्राह्मण साहित्यों की चर्चा की थी। इसमें हमने डिवीजन दिया है ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी कि ब्राह्मणों से इतर जो साहित्य का निर्माण हुआ। यानी कि जब हम ब्राह्मण साहित्य पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने सर्वप्रथम वेदों के बारे में समझा था कि वेद क्या है। तो मैंने कहा था कि वेद अपौरुष्य है। अपौरुष्य यानी कि जिनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है, जो पुरुषों के द्वारा जो रचना नहीं, किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, बल्कि उसकी रचना एक देवता के द्वारा की गई है, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक रचनाकार के रूप में वेदव्यास को यह मान्यता प्राप्त है कि उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद, इन चारों का संकलन किया या सूचीबद्ध किया था। दूसरी चीज, अब जब ब्राह्मण साहित्य हम पढ़ रहे हैं तो ब्राह्मण साहित्य में हम चार वेदों को समझे, फिर चार उनसे रिलेटेड उपवेदों को जाने कि चार उपवेद कौन से होते हैं। तो मैंने बताया आपको कि धनुर्वेद, शिल्प वेद, गंधर्व वेद और आयुर्वेद, ये क्या है? ये चार उपवेद हैं। फिर मैंने कहा कि वेदों को सरलीकृत करने के लिए, उसे आम जन तक पहुंचाने के लिए कुछ सामान्य भाषाओं का प्रयोग किया गया, यानी कि जो क्लासिकल भाषाएं थी उनकी जगह पे सामान्य लोग तक ये पहुंच सके, इसके लिए कुछ ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। यानी कि वेदों को सरलीकृत करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ आए। और ब्राह्मण ग्रंथ में मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ है, पहला एतरे, दूसरा कौस्तकी। और उसके लिए एक सामान्य फार्मूला मैंने दिया, एको। क्या बोला? एको। दूसरा यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में हम पाते हैं कि इसका फार्मूला है तैस, यानी कि दो ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं, तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण। तैतरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, इनका जुड़ाव किससे हो जाता है? यजुर्वेद से हो जाता है। वहीं सामवेद से पंचविश ब्राह्मण का जुड़ाव होता है। पंचविश ब्राह्मण को यदे कदे तांड ब्राह्मण के रूप में भी जाना जाता है, जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि सामवेद का जुड़ाव पंचविश ब्राह्मण से है और उसे पंचविश ब्राह्मण को तांड ब्राह्मण भी कहा जाता है। दूसरा, अब इसके आगे चौथा वेद आता है कि चौथा वेद अथर्ववेद, जिसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण है। कौन सा है? गोपद ब्राह्मण। तो हमने ये समझा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उनको सरलीकृत करने वाले जो ब्राह्मण ग्रंथ है। साथ ही हमने यह भी कल जाना था कि जो ऋग्वेद का उद्वाचन करने वाला जो ब्राह्मण होता है उसे होत्र या होता कहकर संबोधित किया गया है। बार बार परीक्षाओं में पूछता है कि ऋग्वेद का उद्वाचन करने वाला ब्राह्मण किस नाम से जाना जाता था, तो होत्र या होता के नाम से। वही सामवेद का जो उद्वाचन करता है उसे क्या कहते हैं? तो उद्गाता। क्या बोलते हैं? उद्गाता। यानी कि सामवेद का जो उद्वाचन करेगा उसे उद्वाता कहा जाएगा या उद्गाता कहा जाएगा। वहीं यजुर्वेद का जो उद्वाचन करता है उसे कहते हैं अधर्वयु। क्या बोलते हैं? अधर्वयु। वहीं अथर्ववेद का जो उद्वाचन करने वाला ब्राह्मण था उसे कहते हैं ब्रह्मा। यानी कि इनके साथ ब्राह्मण ग्रंथ और इनका उद्वाचन करने वाले ब्राह्मणों को एक विशिष्ट नाम से जाना गया, ये बातें हम लोग कर चुके हैं। अब हम ब्राह्मण साहित्य में थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यानी कि हमने यजुर्वेद, ये ऋग्वेद के अंदर क्या है, यजुर्वेद के अंदर क्या है, सामवेद या अथर्ववेद के अंदर क्या है, उस मूल मूल कंटेंट है उनको हमने समझने का प्रयास किया था। अब आगे की बात, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों की बात। तो ब्राह्मण ग्रंथों में हम ये समझ सकते हैं कि यहां देखिए लिखा गया है कि इनकी रचना संहिता की व्याख्या हेतु, यानी कि उनको सरलीकृत करने के लिए किया गया। किसके लिए? सरलीकृत करने के लिए। तो यहां पे दिया गया है कि इनकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु या सरल गद्य के लिए इनकी रचना की गई। तो देखिए सरल गद्य में की गई, और यहां पर ब्रह्म का अर्थ यज्ञ होता दिया गया है और ब्रह्म का अर्थ ज्ञान भी होता है। ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म का अर्थ यज्ञ और ज्ञान दोनों से है। वहीं यहां यज्ञ के विषय के प्रतिपादन के बारे में जो ब्राह्मण
कहलाते हैं। कहते हैं कि अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। यानी कि जो यज्ञों के विषय का प्रतिपादन करे, यज्ञ के विषय के बारे में बताएं, वो ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। हालांकि ये हमारे ऐतिहासिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। जब हम आर्यों के जनजीवन को समझते हैं पूर्वार्ध या उत्तरार्ध में, तो वहां काफी सहायता मिलती है। दूसरा, प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। तो प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण जो ग्रंथ है, उसमें मैंने बताया आपको यहाँ कि किसके लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे मैंने ऋग्वेद के लिए बताया कि एतरे और कौस्तकी, और इसका एक फार्मूला है एकौ। याद रखने के लिए एक पिन पॉइंट है एकौ, एतरे, ए फॉर एतरे, को फॉर कौस्तकी। वहीं यजुर्वेद के लिए सतपथ और तैतरीय, इसके लिए फार्मूला है तैस, तैतरीय और सतपथ। वहीं सामवेद के लिए 25 ब्राह्मण, सामवेद को 25 ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है 25 ब्राह्मण, और इसे ही तांड ब्राह्मण भी कहा जाता है। अब बचता है चौथा, यानी कि अथर्ववेद, यानी कि इसके लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ ब्राह्मण है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि कौन सा वेद है और उसके साथ जुड़ा हुआ कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। बार बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, और जब परीक्षा में पूछता है तो जो लोग पढ़े नहीं होते हैं या जिनको भ्रम की स्थिति होती है, उनके लिए क्या होता है, थोड़ा सा पिन पॉइंट होता है, थोड़ा सा दर्दनाक हो जाता है थोड़ा, इसलिए यहां पर इसको समझना आवश्यक हो जाता है। अब हम आरण्यक की बात करते हैं। नाम है आरण्यक। आरण्यक कहने का क्या तात्पर्य है, समझने का यहाँ पे मूल बिंदु यह है कि यह ब्राह्मण ग्रंथ का ही अंतिम भाग के रूप में है। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के ही अंतिम भाग हैं। और हम आरण्यकों को देखें तो जो मूल आरण्यक मिले हुए हैं उनकी संख्या 7 बताई गई है। जंगल में पढ़े जाने के कारण, यानी कि एकांत में इनकी शिक्षा ली जाती थी, यानी जंगल में जाकर पढ़ा जाता था, इसीलिए इस ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग को आरण्यक कहा गया है। इनमें जो 7 मूल हैं उनके बारे में अगर हम नजर डालें तो हम कह सकते हैं कि ये 7 में सबसे जो पहला है वो है ऐतरेय ब्राह्मण। जो सबसे पहला आता है वो है ऐतरेय ब्राह्मण। दूसरा संखायन, तीसरा तैतरीय, चौथा मैत्राणी, पांचवा मध्य नंदी और छठा बृहद आरण्यक। इसी को, क्षमा करिएगा, मध्य नंदी को ही बृहद आरण्यक भी कहा गया है, और छठवां तलवाकार और सतवां छांदोग्य। यानी कि 7 आरण्यकों के द्वारा भी हमने वेदों को सरलीकृत किया। अब जरा हम समझेंगे कि सबसे मूल ग्रंथ जो है वो वेद है। वेदों को सरलीकृत करने के लिए जो आए वो ब्राह्मण ग्रंथ आए, और ब्राह्मण ग्रंथों को भी सरलीकृत करते हैं आरण्यक, और आरण्यक को भी ज्यादा सरलीकृत करते हैं उपनिषद। यानी कि एक क्रम है इनका, यानी कि इन रचनाओं का एक क्रम है। सबसे पहले वेदों की रचना, फिर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना, फिर ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग के रूप में आरण्यक की रचना, और उनसे अंतिम हम जाते हैं तो उपनिषद। ठीक है, तो अब आते हैं हम उपनिषद पे। उपनिषद अपने नाम से ही परिचित कराता है। उप मतलब होता है समीप, और निषद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात जिस ज्ञान को लेने के लिए व्यक्ति को गुरु के समीप जाके बैठना पड़ता हो, वो उपनिषद कहलाते हैं। दूसरी चीज, इसमें जो इसका विषय है, उपनिषदों का जो विषय है, वो विषय क्या है? वो रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर जो प्राप्त करता है। यानी कि इसमें रहस्यवादी विद्याओं का, दार्शनिक या रहस्यात्मक विद्याओं का वर्णन उपनिषदों में किया गया है। उपनिषदों में ही कहा गया है कि यज्ञ एक टूटी हुई नौका है, यानी कि यज्ञवाद का जो खंडन है सबसे पहले उपनिषदों में ही मिलता है, और उपनिषद ही भारतीय दर्शन के मूल हैं, जहां से दर्शन का उद्भव होता है या दर्शन का जन्म होता है। यानी कि उसके पूर्व में हम इस तरीके का खंडन नहीं देखते हैं वैदिक चीजों का, लेकिन पहली बार वैदिक नियमों का खंडन हम उपनिषदों में पाते हैं। और उसमें एक उदाहरण के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि कहा गया है कि यज्ञ क्या है, तो एक टूटी हुई नौका के समान है जो आपको भवसागर पार नहीं करा सकती। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील जो ज्ञान है उनको दिया गया, सबसे पहले आरण्यकों में और उसके बाद उपनिषदों में इसका पूरी तरीके से खंडन कर दिया गया। यानी कि यहां से आरण्यक से हमारे जो कर्मकांड थे, वैदिक कर्मकांड, तो वैदिक कर्मकांड का सबसे पहला विरोध जो है वो हम पाते हैं कि यही आरण्यक में मिलता है। पहली बार वैदिक कर्मकांडों का विरोध दिखाई देता और उसका चरमोत्कर्ष उपनिषदों में मिलता है। उपनिषद का अर्थ, अर्थात उप मतलब
समीप यानी कि समीप और निषद मतलब बैठना, यानी जिस रहस्यात्मक विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर लिया जाए या गुरु के समीप जाकर किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। उपनिषद आरण्यकों के पूरक और भारतीय दर्शन के स्रोत हैं। यहां मैंने दिया भी है कि उपनिषद क्या है? भारतीय दर्शन के स्रोत के रूप में, मैंने कहा मूल है उनका, वहीं से दर्शन यानी फिलॉसफी का जन्म होता है। फिर वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत कहा गया है। अब यहाँ पे आपको दो शब्द मिलेगा, वेदांत और वेदांग, दोनों में अंतर करिएगा। वेदांत यानी वेदों का अंत, जहां पे वेद वैदिक ज्ञान जो है उसका अंत होता है, तो वेदांत हमेशा उपनिषदों के लिए प्रयोग किया जाएगा। बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को वेदांत के नाम से जानते हैं, तो वेदांत हमेशा उपनिषदों को ही कहकर संबोधित किया गया। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इन्हीं उपनिषदों में एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद। इसी में हमारे जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय हो, तो वहीं से लिया गया है सत्यमेव जयते। ये बार बार सत्यमेव जयते की चीजें पूछी जाती हैं कि आखिर सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, तो ये कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। दूसरी चीज, उपनिषदों की कुल संख्या अगर हम देखें तो इनकी कुल संख्या 108 दिखाई देती है। जैसा कि ग्रंथों में लिखा गया, इतिहासकारों के द्वारा दिया गया कि इनकी कुल संख्या कितनी है? 108 है। लेकिन जैसे ही हम मूल उपनिषदों की बात करते हैं तो इनकी संख्या 12 रह जाती है, यानी कि जो कि प्रमाणिक है, जो स्पष्ट है, जो प्रमाण पे कसे गए हैं, तर्क की कसौटी पे खरे उतरते हैं, उनकी संख्या महज 12 है। यानी कि उपनिषदों की संख्या 12 हो जाएगी और आरण्यकों की संख्या यहाँ 7 लिखिएगा कि आरण्य कितने हैं? 7 हैं। वही उपनिषद कितने हैं? 12 हैं। तो 12 उपनिषद में कौन कौन से हैं? तो हम पाते हैं कि यहां देखिए लिखा गया है कि 12 उपनिषद में कौन कौन से आते हैं। कुल संख्या 108 मानी गई, लेकिन ये 108 जो है ये प्रमाणिक नहीं है, प्रमाणिक केवल 12 हैं। और इनमें इस उपनिषद केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, कौस्तुकी, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर, ये जो है मूल है 12। इनकी संख्या तो 108 है, लेकिन मूल उपनिषद कितने हैं? 12 ही हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब हमने कहा कि इन्हें वेदांत भी कहते हैं। वेदांत, ठीक, वेदांत यानी कि वेदों का अंतिम हिस्सा कौन है? उपनिषद है। वेदों का अंतिम हिस्सा के रूप में उपनिषद है, इसीलिए इन्हें वेदांत कहते हैं। लेकिन जब इसके हम आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि इनसे इतर भी कुछ चीजें हमें दिखाई देगी। जैसे एक नया टर्म आ रहा है वेदांग। वेदांग क्या होता है? तो देखिए, वेदांग में हम शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष को रखते हैं, यानी 6 वेदांग होते हैं। और ये वेदांग करते क्या है? तो यहां देखिएगा इनकी संख्या पहले लिखी गई है कि इनकी संख्या कितनी है? 6 है। इनकी संख्या टोटल 6 है। तो 6 वेदांगों में सबसे जो पहला है वो है शिक्षा। शिक्षा, दूसरा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ये कैसे लिखे गए हैं? तो ये वेदांग सूत्र के रूप में लिखे गए, गद्य सूत्र के रूप में। ये कैसे लिखे गए हैं? सूत्र के रूप में, और वो भी गद्य सूत्र के रूप में, जिसमें हम कहते हैं कि शिक्षा जो है वो वैदिक स्वर या शुद्ध उच्चारण के लिए जिसका निर्माण किया गया है, यानी कि इसका शुद्ध उच्चारण के लिए इसका निर्माण किया गया। वैदिक स्वरों को शुद्ध उच्चारण देने के लिए या शिक्षा का निर्माण हुआ। शिक्षा की तुलना जो विद्वानों ने की है वो नाक से की है। हर एक वेदांग शरीर के किसी न किसी हिस्से को रिप्रेजेंट करते नजर आएंगे, जिसमें शिक्षा जो होगी वो नाक से रिलेटेड है। किससे? नाक से। तो इसकी शिक्षा की तुलना नाक से की गई है। वहीं कल्प, कल्प ऐसे कल्प होते हैं जिनमें विधि नियमों का उल्लेख किया गया है। किसका? विधि नियम का। और इनका जो हमारे शरीर से या जो रिलेटेड होता है वो किससे होता है? हाथ से, यानी कि इनका संबंध हाथ से है। तो कल्प का संबंध हाथ से, शिक्षा का जो संबंध है वो किससे? नाक से हो जाता है। वहीं व्याकरण, इसमें नाम, धातु रचना, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग, साथ ही समास और संधि आदि का नियम बताया गया है। और इसका
जिस अंग से व्याकरण जुड़ता है वो है मुख। किससे? मुख से, यानी मुंह से। फिर अगला आता है वेदांग में निरुक्त, यानी निरुक्त क्या है? तो निरुक्त शब्दों का अर्थ क्यों होता है, शब्द क्यों होते हैं, ये बताने के लिए निरुक्त है। यानी कि शब्दों का अर्थ क्यों है यह बताने वाला शास्त्र निरुक्त कहलाता है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। क्या है? भाषा विज्ञान है। और इसका संबंध हमारे शरीर के अंग कान से होता है, यानी निरुक्त जुड़ता है कान से। अब जब हम छंद की बात करते हैं, यानी पचवे की बात करते हैं, तो जो हम देखते हैं कि जो वैदिक साहित्य है उसमें गायत्री स्तूप है, जगती है, बृहति है, आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। छंद या अलंकार क्या करते हैं? शास्त्र की महत्ता को और बढ़ा देते हैं, उसे और क्लासिकल करते चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य में गायत्री स्तूप, जगती, बृहति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसका जिस शरीर के अंग से इसका संबंध है वह है पैर। क्या है? पैर। तो इस पैर से इसका संबंध होता है। किसका? छंद का। अब अगला ज्योतिष। ज्योतिष क्या है? तो ज्योतिष का जो जिस शरीर के अंग से इसका संबंध है वो है नेत्र, यानी आंख। आंख से इसका संबंध है और इसमें ज्योतिषीय विकास को बताया गया है। बाद में हम देखते हैं कि वेदांगों से ही सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई और बाद में हम एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं कि तमाम जो विद्वान आएंगे उसको एस्ट्रोलॉजी को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। बाद में हम पाएंगे कि आर्यभट्ट जैसा विद्वान जब आएगा तो ज्योतिष और गणित को दोनों को अलग करेगा और आर्यभट्ट नियम और सूर्य सिद्धांत जैसे पुस्तकों को लिखकर इन्हें व्यवस्थित एक विषय के रूप में या प्रमाणिक विषय के रूप में मान्यता देता हुआ दिखाई देगा। अब जब इससे आगे बढ़े, यानी कि वेदांत कितने हो गए? तो हमने कहा शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। साथ ही मैंने कहा कि शिक्षा का जो संबंध है वो किससे है? तो हमने कहा नाक से। कल्प का संबंध किससे है? हाथ से। फिर मैंने कहा व्याकरण, तो व्याकरण का संबंध मुख से। फिर मैंने कहा कि निरुक्त, निरुक्त का संबंध कान से। वहीं छंद का संबंध पैर से और ज्योतिष का संबंध आंख से। यानी कि हर एक वेदांग कहीं ना कहीं शरीर के अंग से जुड़ा हुआ है, साथ ही कुछ विशिष्ट चीजों का समायोजन अपने अंदर करता हुआ दिखाई देता है। जिसमें हमने कहा कि शिक्षा जो क्या करेगा? तो शिक्षा शुद्ध उच्चारण के लिए, शिक्षा का मूल अर्थ है कि शुद्ध उच्चारण कैसे हो, इसके लिए शिक्षा, और उसकी तुलना जिस अंग से की गई वो क्या था? नाक। अब जब इससे हम आगे बढ़े तो व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष इसी प्रकार देखे। अब इससे आगे हम चलते हैं, यानी कि अब बात करेंगे सूत्र की। ठीक है, कि सूत्र क्या होते हैं। देखिए, अब यहां पे दिया गया है कि वैदिक साहित्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, क्या? अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक सूत्रों की रचना हुई। कहते हैं कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया, यानी कि सूत्र साहित्य निर्माण किए गए या बनाए गए। अब देखिए, सूत्र साहित्य जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियम का प्रतिपादन किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? कल्प सूत्र। यानी इनको नाम दिया गया कल्प सूत्र। ठीक है, और कल्प सूत्रों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला था स्रोत सूत्र, दूसरा गृह सूत्र और तीसरा धर्म सूत्र। हर एक सूत्र की अपनी एक महत्ता। यानी स्रोत सूत्र जो पहला है वो क्या है? यज्ञ नियम, यज्ञीय नियम से संबंधित है। यज्ञ के नियमों को इसमें क्या किया गया है? पिरोया गया है। वहीं दूसरा गृह सूत्र, तो गृह सूत्र में क्या किया गया? लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन किया गया। एक गृहस्थों के लिए था। क्या? गृह सूत्र। इसमें लौकिक और पारलौकिक जो कर्तव्य है उनका विवेचन एक साथ किया गया। फिर आता है धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र में क्या किया गया? कि धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया कि धार्मिक कर्तव्य कैसा हो, सामाजिक कर्तव्य कैसा हो और राजनीतिक कर्तव्य कैसा हो। यानी कि कल्प सूत्र में हम 3 भाग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है स्रोत सूत्र, यज्ञ संबंधी नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्रोत सूत्र का विषय क्या है, पूछ लेता है कि स्रोत सूत्र का विषय क्या है। वहीं गृह सूत्र ये लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन करता है। वहीं धर्म सूत्र जहां धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। यानी कि स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र तीनों ही मिलकर कल्प सूत्र का निर्माण करते हैं, या कल्प सूत्र के 3 भाग हैं। तो स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र और गृह सूत्र, इसको हम समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा।
अब जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ स्मृति ग्रंथों का भी डेवलपमेंट दिखाई देता है। स्मृति ग्रंथ, अब स्मृति ग्रंथ क्यों आए? तो ये जो सूत्र, जो साहित्य है, इनको और सरलीकृत करना है, उनको और इजी बनाना है। तो इजी वे में लाने के लिए यहां पर हम देखते हैं कि कुछ स्मृति ग्रंथों का विकास किया गया। तो स्मृति ग्रंथों में जो सर्वाधिक प्राचीन और सबसे ज्यादा जो प्रमाणिक है उसे कहते हैं मनुस्मृति। और मैंने बताया था आपको कल की क्लास में कि जब अंग्रेजों ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम को बनाया तो उसने भारतीय किताब, जिस किताब का सहारा लिया भारतीय हिंदू लोगों के नियम कानूनों को बनाने के लिए, उसमें मनुस्मृति को ही सबसे ऊपर रखा गया, क्योंकि मनुस्मृति प्राचीन कानून संहिता की तरह है। इसीलिए इसका अंग्रेजों ने सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया और उस पुस्तक का नाम था ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। क्या? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, ताकि हिंदू नियमों को बनाया जा सके। ठीक है, तो पहला मनुस्मृति, दूसरा याज्ञवल्क्य स्मृति, फिर तीसरा पराशर स्मृति, चौथा नारद स्मृति और पांचवा बृहस्पति स्मृति। साथ ही कात्यायन और गौतम स्मृति का भी स्थान आता है, लेकिन इनको सबको याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहां पे बस समझ लेना है कि स्मृति ग्रंथ आए, चूंकि हम एक क्रम लेके चल रहे हैं, साथ ही ब्राह्मण साहित्य का क्रम, तो ब्राह्मण साहित्य के क्रम में हमें सूत्र और स्मृति ग्रंथों का भी ध्यान रखना होता है कि सूत्र ग्रंथ आए, उसके बाद स्मृति ग्रंथ आए। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो मैंने कहा आपसे, वो कौन सा है? मनुस्मृति। और मनुस्मृति इसलिए भी कि मनुस्मृति में आप देखेंगे कि कई इसके टीकाकार भी मिलेंगे, और कई बार पूछा भी है कि मनुस्मृति के टीकाकार कौन है, तो हम कहते हैं मेघातिथि, गोविंदराज, कल्लुक भट्ट, ये क्या है? भारुची, ये क्या है? मनुस्मृति के ही टीकाकार हैं। और मनुस्मृति पर इन्होंने अपनी स्वतंत्र किताब लिखी, उस किताब को बेस बना के, कहते हैं उसको टीका बोलते हैं, जिस किताब को बेस बनाकर अपनी एक ग्रंथ की रचना की जाती है। दूसरी चीज, याज्ञवल्क्य स्मृति जो उसके टीकाकार हैं, उसके विज्ञानेश्वर हैं, या कह सकते हैं विश्वरूप हैं। तो विश्वरूप और विज्ञानेश्वर ने कहीं ना कहीं याज्ञवल्क्य स्मृति का टीका किया, लेकिन ये हमारे लिए समझने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कारण ये है कि इतना डीपली एग्जाम में आता नहीं है, वहां आपको जाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि हमारा अध्ययन सामान्य अध्ययन है। ठीक है, फिर जब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अब देखिए व्याकरण ग्रंथ, जरा ध्यान दीजिएगा कि कुछ व्याकरण ग्रंथों की भी रचना की गई है। ठीक है, देखिए व्याकरण ग्रंथों में देखिए व्याकरण ग्रंथों में जो सबसे प्राचीन और जो सबसे ज्यादा प्रमाणिक है, देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि मैंने लिखा है कि व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी। कौन सी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी लगभग 400 ईस्वी पूर्व के आसपास लिखा गया। ठीक है, और हम पाते हैं कि यह सबसे प्राचीन संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। इसमें कहते हैं कि आचार्य पाणिनि ने क्या किया कि भगवान शंकर की डमरू से उत्पन्न ध्वनियों को एक जगह लिखा, जिसको कहते हैं माहेश्वरी सूत्र। जैसे 14 माहेश्वरी सूत्र का आपने नाम सुना होगा। तो ऐ ऊण रील रीक ऐ ओण ऐ वो छय व्रत लण यमन गणनम झव्य धड़ धस कपया सर हल, ये आता है पाणिनि के सूत्रों में। पाणिनि ने यहीं से संस्कृत व्याकरण की शुरुआत की, यानी कि संस्कृत व्याकरण की सबसे मानक और प्रमाणिक पुस्तक, प्रथम मानक पुस्तक। जरा ध्यान दीजिएगा कि जो व्याकरण में मैंने कहा कि पाणिनि ने और बाद में पातंजलि ने इसी को बेस बनाकर महाभाष्य की रचना की थी। ध्यान रखिएगा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी को लिखा और अष्टाध्यायी को सरलीकृत किया पातंजलि ने महाभाष्य के रूप में। तो दोनों ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ हैं और दोनों ही संस्कृत व्याकरण की विवेचना करते हुए नजर आएंगे। अब यास्क ने
एक ग्रंथ लिखा निरुक्त के रूप में, निरुक्त की रचना की। अब कब किया? ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति की विवेचना किया गया। चूंकि वैदिक शब्द कैसे हैं? क्लासिकल हैं, उनको हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता जब तक कि आप मूल व्याकरण को न समझें या न रटे। उतने दूर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल का कार्य होता है। तो सामान्य जन तक चीजें चली जाएं, उसके लिए यहाँ पर आवश्यकता हुई कि संस्कृत भाषा को कैसे सरलीकृत करके आम जन तक पहुंचाया जाए और लोगों को शिक्षा देने में सहूलियत हो जाए। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं अष्टाध्यायी और निरुक्त, यास्क के द्वारा जो निरुक्त की रचना की गई, उसका मूल उद्देश्य यही है कि वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति की ठीक ठीक विवेचना की जा सके। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि महाकाव्य वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत नामक दो महाकाव्यों का जिक्र आता है। देखिए, सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि महाकाव्य होते क्या हैं। तो देखिए, वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में जिन दो महाकाव्यों का नाम लिया जाता है वो रामायण और महाभारत है। लेकिन जिस रूप में वर्तमान जिस रूप में वो हमें दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे नहीं थे, बल्कि हम जानते हैं कि जब हम महाकाव्यों में सबसे पहले महाभारत का जिक्र करेंगे, जो लगभग 400 ईस्वी पूर्व के आसपास रचित माना जाता है। ठीक है, तो महाभारत में इसको सबसे पहले ये देखते हैं कि महाभारत की रचना क्या अपने मूल रूप में थी? नहीं। सबसे पहले महाभारत का जो प्राचीन नाम है उसको कहते हैं जय संहिता। क्या बोलते हैं? जय संहिता। इसमें श्लोकों की संख्या महज 8800 थी। कितनी थी? 8800। बाद में ये जय संहिता 24,000 जब श्लोक इसमें जुड़ गए तो इसे भारत के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन ये दौर या ये कार्य यही नहीं रुका। पहले 8800 श्लोक यानी कि जय संहिता, फिर बाद में इसको कहा गया 24,000 श्लोक, तो इसको कहा गया भारत, और बाद में यह महाभारत के रूप में परिणित होता नजर आता है। यानी कि भारत यानी कि सप्तसहस्त्री संहिता। सप्तसहस्त्री संहिता कहने का तात्पर्य है कि 1,00,000 श्लोकों का संग्रह। कितना? 1,00,000 श्लोकों का संग्रह इसमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले 8800 श्लोक, फिर 24,000 श्लोक, फिर श्लोकों की संख्या 1,00,000। और जब जब श्लोकों की संख्या बढ़ी ये अलग अलग नामों से जाना गया। पहले जय संहिता, फिर भारत, फिर महाभारत। यानी कि जब 8800 श्लोक थे तो इसको जय संहिता कह दिया, जब 24,000 श्लोक आए तो भारत कह दिया, और जब 1,00,000 श्लोक जुड़ गए तो महाभारत कह दिया। यानी कि महाभारत काल विशेष में नहीं बल्कि एक काल में लगभग इसकी शुरुआत हम पाते हैं कि 400 ईस्वी पूर्व के आसपास होती है। लेकिन बाद में काल जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे इसमें श्लोक भी जुड़ते गए और ये अपने मूल रूप से यानी जय संहिता से महाभारत के रूप में आज दिखाई देता है, जो विश्व के सबसे बड़े काव्यों में इसकी गणना की जाती है। विश्व का सबसे बड़ा काव्य माना जाता है। लगभग इसमें पर्वों की संख्या 18 दिखाई देती है, जिसमें इसका 6वां पर्व जिसे भीष्म पर्व कहा जाता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण यह है कि वहीं पर भक्ति, ज्ञान और कर्म की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई और इसी अध्याय से गीता जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि गीता का जुड़ाव कभी भी पूछ सकता है कि महाभारत में कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व हैं। भीष्म पर्व में गीता का उल्लेख है या ज्ञान, कर्म, भक्ति, मोक्ष की बात की गई है। किसमें? 6वें पर्व में। 6वें पर्व को भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अब यहां पे लिखा गया कि अंतिम रूप से 400 ईस्वी के आसपास प्रतीत होता है। ये महाभारत हो गया। ठीक है, महाभारत के साथ मैंने और चीजें जोड़ी। क्या? जय संहिता। जय संहिता कितना? 24 यहां 8800। इसको हटाते हैं जरा, बीच बीच में थोड़ी। देखिए, यह लिख लीजिएगा एक बार आप लोग, लिख के चलते हैं, लिखते चलते हैं। इसमें क्या करना है? महाभारत जो कि जय संहिता, जब जय संहिता थी तो इसमें 8800 श्लोक थे बस। फिर भारत बना। जब भारत बना तो इसमें 24,000 श्लोक हो गए और जब महाभारत बना तो इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 श्लोक हो गए। ठीक, तो यहां पे लिखा नहीं गया है इसमें, लेकिन मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको
नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर जब इसके आगे हम चलते हैं तो हम पाते हैं कि एक और काव्य है, कौन? रामायण। रामायण कहते हैं हिंदुओं का आदि काव्य है। इसमें हिंदुओं और यवनों और शकों के संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। महाभारत में भी कहीं कहीं शक जो है, शक, यवन, पारसिक, हूण आदि जातियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक अन्य ग्रंथ यानी कि पुराणों की बात, ठीक है। पुराणों की संख्या लगभग 18 है। पुराण, मैंने शुरू में ही अपने अध्ययन के शुरुआत में ही कहा था कि पुराण विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, बस वो भविष्य शैली में लिखे गए हैं। और भविष्य शैली में लिखे जाने के साथ साथ हम पाते हैं कि इन हर एक जो पुराण है किसी न किसी राजवंश से जुड़े हुए हैं। जैसे पुराणों की संख्या हम अगर पाएं तो 18 पाते हैं। साथ ही पुराणों के रचनाकार के रूप में लोमहर्ष और उग्रश्रवा को जानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पुराण क्या है? तो सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि पुराण है क्या। तो कहता है कि ऐतिहासिक कथाओं का ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। क्यों? क्योंकि पुराण स्वयं कहता है सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मंत्वा राणीश्च वंशानुचरित सचैनम पुराणम पंचलक्षणम, यानी कि पुराण के 5 लक्षण हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशानुचरित, मनवंतर और मंतव्य। क्या है? ये 5 उसके मूल चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि अधिकांश जो पुराण है उनके विषय कहीं ना कहीं ऐतिहासिक ही हैं और हर एक पुराण किसी न किसी से जुड़ता है। इन पुराणों में जो सबसे प्राचीन पुराण है उसे मत्स्य पुराण कहते हैं। क्या कहते हैं? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, इसका संबंध आंध्र सातवाहन शासकों से इसका संबंध जोड़ा जाता है। यानी कि पुराणों का जो संबंध है वो किससे है? सातवाहनों से है। और ये क्या है? सबसे पुराना या सबसे प्राचीन है। दूसरा, वहीं पर हम पाते हैं कि विष्णु पुराण, इसका भी संबंध किसी न किसी राजवंश से है। एक अन्यत्र पुराण वायु पुराण, ठीक है। तो सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण, ये नोट कर लीजिएगा कि सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मौर्य वंश का जब इतिहास हम जानना शुरू करते हैं तो हमें मिलता है विष्णु पुराण से जानकारी। वहीं वायु पुराण से गुप्तों के बारे में, गुप्त वंश के बारे में हम जानते हैं। यानी कि हर एक पुराण कहीं ना कहीं किसी राजवंश से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और पुराणों में क्या कहता है कि सबसे अच्छा और क्रमबद्ध विवरण पुराणों में किया गया है। किसका? ऐतिहासिक विवरण का। यानी इतिहास की जो चीजें दी गई हैं सबसे ज्यादा पुराणों में। किस शैली में? भविष्य शैली में। यानी कि भविष्य शैली या का शैली कहते हैं। भविष्य शैली या का शैली के नाम से भी जाना जाता है। इनके रचनाकार कौन है? तो लोमहर्ष है और उग्र श्रवा है। इसका ध्यान रखिएगा। पुराणों की संख्या कितनी हो जाती है? तो मैंने कहा कि पुराणों की संख्या लगभग 18 है। यानी कि और अधिकांश पुराण 3री या 4थी शताब्दी में लिखे गए हैं, ठीक है। और अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। कहां? अमरकोश में। वही कहा गया है कि पुराण के 5 विषय हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशानुचरित, मनवंतर और मंतव्य, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ है कि मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, भागवत या मत्स्य पुराण, इनमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। ये पुराणों के रूप दिए गए हैं कि ये हैं, ठीक है। जिसमें विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों का विवरण मिलता है और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक रूप में दिखाई देता है, ठीक है। फिर महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा की 6वीं शताब्दी में राज्य किया उनके विषय में भी यहाँ पे जानकारी मिलती है। यानी कि महाभारत युद्ध के बाद जिन राजवंशों ने भारतीय पृष्ठभूमि पे राज किया या भारतीय भूभाग पे जो शासन किए उनके बारे में अगर जानकारी चाहिए होता है तो हम देखते हैं कि उनकी जानकारी भी हमें पुराणों से ही मिलती है। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण, आंध्र सातवाहन और शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण
और गुप्त वंश के लिए वायु पुराण, जो कि पूर्व में ही मैंने समझाया आपको कि ऐसे ऐसे सूचीबद्ध हैं, यानी कि हर एक पुराण किसी न किसी राजवंश से जुड़ा हुआ है। उनमें भी इन 18 पुराणों में भी सबसे जो प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है, जिसमें आंध्र सातवाहन और साथ ही साथ शुंग वंश के इतिहास को दर्ज किया गया है। वहीं गुप्त वंश के इतिहास को समझने के लिए वायु पुराण और मौर्य वंश के इतिहास को समझने के लिए विष्णु पुराण का सहारा लिया जा सकता है, या विशेष महत्व के हैं। अब इसके आगे चलते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य। देखिए, ब्राह्मणेतर साहित्य यानी कि ब्राह्मणों से इतर, ब्राह्मणों से अलग, ध्यान रखिएगा। तो ब्राह्मण साहित्य क्या करते हैं या ब्राह्मण साहित्य के क्या मायने हैं, जरा उसको भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, ब्राह्मणेतर साहित्य या नास्तिक साहित्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये कैसे साहित्य है? तो इसमें बौद्ध साहित्य और जैन साहित्यों का स्थान है। देखिए, हम जब बौद्ध ग्रंथों की जो मूलतः बात करें कि बौद्ध ग्रंथ मूलतः लिखे किस भाषा में गए, यानी कि इनकी भाषा भी अलग है। जैसे कि हमने पूर्व में बताया कि जो वैदिक साहित्य है या ब्राह्मण साहित्य है वो लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। वहीं हम पाते हैं कि ये जो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो हम पाते हैं कि जो बौद्ध साहित्य है ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथों में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो त्रिपिटक के रूप में जाने गए हैं। किस रूप में? त्रिपिटक के रूप में, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को हम जानते हैं। सुत्त पिटक यानी कि बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का जो संग्रह है वो क्या है? वो सुत्त पिटक के अंतर्गत रखा जाता है। पिटक का अर्थ होता है टोकरी। पिटक मतलब होता है टोकरी, ऐसी टोकरी जिसमें बुद्ध या बुद्ध से रिलेटेड ज्ञान को रखा गया है। इसीलिए पिटक या त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक का जुड़ाव जिस विद्वान से होता है उसे कहते हैं आनंद। यानी कि जो आनंद कौन था? आप जानते होंगे कि बुद्ध के प्रिय शिष्य में आनंद का नाम आता है। यानी कि बुद्ध का जो सबसे प्रिय शिष्य था वो कौन था? प्रमुख शिष्य आनंद था। आनंद के द्वारा सुत्त पिटक की रचना की गई। वहीं विनय पिटक, तो विनय पिटक के अंतर्गत हम देखते हैं कि बुद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किया गया है। बुद्ध संघ के जो नियम है वो क्या है? वो विनय पिटक का हिस्सा है। इसकी रचना उपाली के द्वारा की गई। और तीसरा अभिधम्म पिटक, इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगति में मोगलीपुत्र तिष्य के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मोगलीपुत्र तिष्य के द्वारा। तो बार बार ये पूछता भी है कि त्रिपिटक की रचनाकार कौन कौन है। तो अब आपके पास जानकारी है कि सुत्त पिटक का संबंध आएगा तो आनंद से, विनय पिटक उपाली से और अभिधम्म पिटक मोगलीपुत्र तिष्य से। और कब की गई तीसरे पिटक की रचना? यानी कि मोगलीपुत्र तिष्य द्वारा जो तीसरा पिटक है यानी अभिधम्म पिटक, वो तृतीय बौद्ध संगति में की गई। ये नंबर 3 पे आता है। और उधर भी बौद्ध संगति तृतीय में ही इसका क्या होता है? संकलन किया जाता है। किसके द्वारा? मोगलीपुत्र तिष्य के द्वारा। और उस समय शासक कौन था? अशोक। वो बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी यहां पर इस चीज को ध्यान रख लेंगे कि जो बौद्ध ग्रंथों में जो पहला स्थान आएगा वो त्रिपिटक का आएगा। जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये वैदिक साहित्य से इतर है, यानी कि ये आम जन की भाषा में लिखे गए हैं। और हम जानते हैं कि बुद्ध का उद्भव ही ब्राह्मण कर्मकांड या यज्ञ कर्मकांड के प्रतिक्रिया स्वरूप था। पशु बलि या यज्ञ जो कर्मकांड होते थे उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप बुद्ध ने एक नवीन धर्म को चलाया था। और वो नवीन धर्म क्या है? वो नवीन धर्म बौद्ध धर्म था और आज तक ये जीवित है या चल रहा है। दूसरी चीज, अब यहां पे समझें कि पहला जो ग्रंथ आता है बौद्ध साहित्यों में वो त्रिपिटक के रूप में है। बाद में हम देखते हैं कि सुत्त पिटक को भी 5 भागों में बांट दिया गया। सुत्त पिटक को जब 5 भागों में बांटा गया तो पहले भाग को कहा गया दिघ निकाय। क्या कहा गया? दिघ निकाय। जबकि दूसरे भाग को कहा गया मध्यम निकाय, तीसरे भाग को कहा गया संयुक्त निकाय, चौथे भाग को कहा गया अंगुत्तर निकाय और 5वें भाग को कहा गया खुद्दक निकाय। यानी कि हम समझते हैं कि सुत्त पिटक को 5 भागों में फिर विभाजित कर दिया गया और उन्हें 5 निकायों में रख दिया गया। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि अभिधम्म पिटक को भी लगभग तृतीय बौद्ध संगति में जो मोगलीपुत्र तिष्य के द्वारा जो रचना की गई, इस पिटक के भी अन्यत्र 7 ग्रंथ जोड़े गए। यानी कि इससे भी 7 ग्रंथों की रचना की गई। किससे? अभिधम्म पिटक से।
फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं जातक कथाएं, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन है। यह भी कहीं ना कहीं हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। बार बार पूछता है कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं किस पुस्तक में संकलित हैं, तो उन्हें कहते हैं जातक कथा। क्या कहते हैं? जातक कथा, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाओं का संग्रह किया गया है। उसके बाद स्थान आता है निकायों का, कि निकाय क्या होते हैं। तो निकाय में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियों का एक संग्रह दिया गया। किसका? बौद्ध धर्म के सिद्धांत का और उनकी कहानियों का। बौद्ध सिद्धांत कैसे हैं, साथ ही उनके साथ कुछ कहानियां क्या की गई, जोड़ दी गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं बोर्ड पर। ये मोटा मोटी इसी प्रोफार्मा को मैं समझा रहा था आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बौद्ध साहित्य भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक है। कौन है? त्रिपिटक, जिनमें कहा इनके नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक बौद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म में कहीं भी बौद्धिक चीजों को लेकर जरा सा भी खलबली मचेगी तो सबसे ज्यादा सहारा किसका लिया जाएगा? इंसाइक्लोपीडिया है। कौन? तो सुत्त पिटक। दूसरा आता है विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। यहां एक चीज छुटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके रचनाकार आनंद है, आनंद। इसके रचनाकार उपाली है। ठीक है, विनय पिटक के। और अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में हमने कहा कि अभिधम्म पिटक बौद्धिक दर्शन का विवेचन, बौद्धिक दर्शन का विवेचन यानी कि बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का जो उल्लेख करता है वो कौन सा करता है? अभिधम्म पिटक करता है। और इसके जो रचनाकार हैं वो है मोगलीपुत्र तिष्य, मोगलीपुत्र तिष्य। तो अब आपके पास तीनों ही पिटक के रचनाकार भी मौजूद है। सुत्त पिटक आनंद, विनय पिटक उपाली और अभिधम्म पिटक मोगलीपुत्र तिष्य। सुत्त पिटक का विषय बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह, विनय पिटक बुद्ध संघ के नियमों का उल्लेख और अभिधम्म पिटक बुद्ध दर्शन की विवेचना। यानी कि इनके विषय बिल्कुल अलग अलग हैं। यहीं से यूपीएससी सवाल उठाता है, क्योंकि ये बोरिंग थोड़ा सा है, आपको पढ़ने में बोरिंग लग रहा होगा। लेकिन यहां जहां समझिए, ध्यान दीजिएगा कि जहां पढ़ते समय उबासी आए, पढ़ने का मन न करे, दिमाग थक जाए, लगे कि नहीं ये तथ्य बहुत भारी है, ध्यान रखिएगा यूपीएससी वहीं से सवाल उठाती है या आयोग वहीं से सवाल उठाता है। जहां से पढ़ते पढ़ते हमें जमाई आता है ना, अक्सर कमीशन का सवाल वहीं से उठता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। फिर मैंने कहा कि उसके बाद जातक कथाएं, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। ये इनकी रचना ईसा पूर्व पहली शताब्दी में की गई। जातकों की रचना ईसा पूर्व पहली शताब्दी में आरंभ हो चुकी है और ये लगभग हम पाते हैं कि लगभग गुप्त काल तक हम जातक कथाओं का डेवलपमेंट देखेंगे। फिर इसका स्पष्ट प्रमाण हमें भरहुत और सांची के स्तूपों में भी दिखाई देता है। इन जातक कथाओं का, उन्हीं का भरहुत और सांची के जो स्तूप बने हैं, जातक कथाओं में जो कथाएं दी गई हैं उन्हीं का संकलन किया गया है उस पर। भरहुत स्तूप कभी जाके घूम के देखिए या सांची स्तूप जब आप घूमने जाएंगे तो आप पाएंगे कि उन्हीं कथाओं को चित्रित किया गया है। यानी भरहुत स्तूप या सांची स्तूप में जो चित्र हैं वो चित्र बुद्ध के जातक कथाओं से लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। फिर जातक कथाओं का जो बनाए गए या जो लिखे गए वो कैसे लिखे गए हैं, तो हम पाते हैं कि ये गद्य शैली में भी हैं, पद्य शैली में भी हैं। यानी कि जातक कथाएं गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं, जिनमें पद्यान अधिक प्राचीन है। यानी कि जो पद्य का हिस्सा है वो सर्वाधिक प्राचीन हिस्सा है और गद्य का हिस्सा नवीन हिस्सा है, यानी कि नया जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। फिर जातक जो कथाएं हैं इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है, तो इनकी संख्या 550 है। यहाँ पे इतना करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी प्रश्न छूटेगा यहाँ से, खासकर पीसीएस में या आईएएस में। अगर वहां पे कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आता है तो आप समझने में सामर्थ्य है कि सबसे पहला जो ग्रंथ है उनका त्रिपिटक है। त्रिपिटक यानी कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। फिर हमने देखा कि इन पिटकों को सरलीकृत किया गया, यानी सुत्त पिटक को 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया। उन 5 भागों को भी आप समझे हैं कि दीर्घ निकाय क्या है, मध्यम निकाय क्या है, संयुक्त निकाय क्या है, या अंगुत्तर निकाय क्या है, या खुद्दक निकाय क्या है। तो ये 5 जो भाग हैं उनको भी आप समझे। फिर अब हम
अब इससे आगे चलने का प्रयास करते हैं। अब आगे में देखते हैं कि कौन से तथ्य हैं। तो यहां दिया गया है निकायों के बारे में, जैसे कि मैं अभी चर्चा मैंने की निकाय क्या होते हैं। तो देखिए, बुद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं और जो कहानियां हैं उन्हीं का एक संग्रह है। जो बुद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियां जो है उन्हीं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, निकाय कहते हैं। तो निकाय जब इनको कहा गया, इसमें प्राचीनतम जो बौद्ध ग्रंथ है, यहाँ एक अन्य टॉपिक दिया गया है कि ये पाली भाषा में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मैंने शुरू में ही कहा कि जो वैदिक ग्रंथ हमारे हैं वो संस्कृत भाषा में है, जबकि बौद्ध क्या थे, बुद्ध ने ब्राह्मण जो कर्मकांड है, जो उसमें घोर एक कोरा यज्ञवाद है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो उभर कर सामने आई, जो चीजें हमारे सम्मुख आती हैं या प्रेजेंट होती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कि ये बौद्ध सिद्धांत हैं, या उनको हम नास्तिक सिद्धांत मान के चलते हैं। खासकर ये प्रतिक्रिया छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दिखाई देती है। अब कब? छठी शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 62 संप्रदायों का उदय, और उसी समय हम पाते हैं क्या कि इस तरीके की रचना हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है, लिखे गए हैं, और बौद्ध ग्रंथों को द्वितीय या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना जा सकता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों को श्रीलंका में ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में संकलित किया गया, जिसे दीपवंश और महावंश के रूप में जाना जाता है। इनकी रचना क्रमशः चौथी और पांचवी शताब्दी में की गई, यानी कि द्वितीय शताब्दी से आरंभ किया गया और चौथी और पांचवी शताब्दी में इनकी रचना पूर्ण होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, फिर जब इनसे आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि इन पाली ग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास के विषय में काफी सूचना मिलती है। चूंकि हम पहले से ही जानते हैं कि जो हमारे मौर्य शासक थे उनकी सीमाएं काफी बड़ी हैं, और अशोक से हमने जाना है, जब अशोक को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि अशोक के साथ जो श्रीलंका के समकालीन शासक थे उनके संबंध थे। ठीक है, वो कैसे थे और उसको हम आगे देखेंगे आगे के चैप्टर में। ठीक है, अब यहाँ पर अन्यत्र चीज दी गई है कि दिव्यावदान, अनेक राजाओं की कथाओं का वर्णन, यानी यह बौद्ध ग्रंथ है। आर्य श्री मंजूकल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन, यानी कि यहाँ दो पुस्तकें हैं, दिव्यावदान और आर्य मंजूश्री मूलकल्प, यानी कि ये दोनों दो राजवंशों के इतिहास को कहीं ना कहीं इंगित करते हुए नजर आते हैं। जिसमें मैंने कहा दिव्यावदान अनेक राजा की कथाओं का वर्णन है। ये मूल रूप से दिव्यावदान हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मौर्यों से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं आर्य मंजूश्री मूलकल्प ये जो ग्रंथ है ये बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन करता हुआ दिखाई देता है। अब इससे आगे हम चलते हैं तो हम पाते हैं कि एक अन्यत्र ग्रंथ है बौद्धों का, वह है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय की महत्ता इस तर्ज पे है कि इसमें सबसे पहले 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, और यह ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है ये किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यानी कि बौद्धों की अधिकांश जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में है, लेकिन बुद्धों का या बौद्धों का कुछ एक ग्रंथ ऐसा भी है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला जो ग्रंथ था वो कौन है? अंगुत्तर निकाय है। ठीक है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, साथ ही एक अन्य ग्रंथ महावस्तु और ललित विस्तर, ललित विस्तर ये भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से लिखे गए हैं। किसमें? संस्कृत भाषा में। तो ध्यान रखिएगा, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु और ललित विस्तर, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तियों को का एक अनुपम वर्णन किया गया है, बहुत ही बेहतरीन वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपदों की जो सूची दी गई है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही इसी के साथ एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, वहां भी कहीं ना कहीं 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र ये कैसे ग्रंथ हैं? तो हम जानते हैं ये 16 महाजनपदों की सूची देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा में लिखे गए कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, जैसे महावस्तु और ललित विस्तर, जिनका विशेष स्थान है, और साथ ही ये महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्त का चित्रण करते हुए नजर आते हैं। अब आगे संस्कृत भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में अश्वघोष की एक रचना है, जिसे बौद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण आदि नामों से जानते हैं। तो ये बार बार पूछता है कि सौंदरानंद का रचयिता कौन है, सारीपुत्र प्रकरण का रचयिता कौन है, या बुद्ध चरित्र किसने लिखा? तो ये तीनों ही ग्रंथ अश्वघोष के द्वारा लिखा गया, इसको ध्यान रखिएगा। फिर जब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है जैन साहित्य। जैन साहित्य में जब आते हैं तो हम कहते हैं
अंग, अंग, उपांग, पूर्व, प्रकीर्ण, छह सूत्र। तो यहां पर सबसे पहले 12 अंग, 12 उपांग, प्रकीर्ण सूत्र और छह छेद सूत्रों की बात करते हैं। तो अंग, अंग, उपांग ये इनके शुरुआत के ग्रंथ दिखाई देंगे। यानी कि जैन साहित्यों को एक संपूर्ण अगर नाम दिया जाए तो संपूर्ण जो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, छेद छेद सूत्र, ये जो 4-5 इनके मूल मूल जो बड़े ग्रंथ आते हैं, इनको सम्मिलित रूप से कहा गया है आगम साहित्य। यानी कि जैनियों के जो आरंभिक साहित्य हैं उनको कहते हैं आगम साहित्य। क्या क्या है इसमें? 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं और 6 छंद सूत्र हैं, या छेद सूत्र भी कहते हैं, छंद सूत्र या छेद सूत्र। तो ये सम्मिलित रूप से आगम के नाम से जाने गए। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है। जैन साहित्यों को आगम यानी कि सिद्धांत कहा जाता है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। फिर लिखा हुआ है कि आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार या नियमों का उल्लेख है, लेकिन यहां पर यह नहीं दिया गया है कि आगम जो बना वो किससे बना। तो ध्यान रखिएगा 12 अंग, 12 उपांग, उपांग, साथ ही इसमें हम पाते हैं कि 10 जो है प्रकीर्ण है। क्या है? 10 इसमें प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण है। और साथ ही 6 छंद सूत्र हैं, छंद सूत्र है। ठीक है, तो इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा गया? आगम कहा गया, जैन सिद्धांत कहा गया। इन्हें ही सम्मिलित रूप से आगम कहा जाता है या जैन सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्रों को शामिल किया जाता है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि एक ग्रंथ है जैनियों का भगवती सूत्र। कौन सा? भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। बार बार पूछता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में क्या किया गया? 16 महाजनपदों की चर्चा की गई। फिर पूछता है कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची की चर्चा की गई। तो यह ध्यान रखिएगा कि भगवती सूत्र वो ग्रंथ है जहां पर 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास मिलता है कि जैन धर्म का उद्भव कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये कल्प सूत्र में मिलता है। एक ग्रंथ है कल्प सूत्र। ध्यान रखिएगा, हमने पूर्व में भी कुछ सूत्रों की चर्चा की थी, वो वैदिक सूत्र हैं। और ये जो कल्प सूत्र है ये जैन सूत्र है या जैनियों से जुड़ता है, जिसकी रचना लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई। साथ ही इसके रचनाकार के रूप में भद्रबाहु को जानते हैं। किसको? भद्रबाहु को। तो कल्प सूत्र में क्या विषय क्या है? तो आरंभिक जैन धर्म का जो इतिहास है उसका वर्णन। इसके रचनाकार कौन है? तो भद्रबाहु है। ध्यान रखिएगा। फिर जब आगे हम बढ़ते हैं तो जैन ग्रंथ जो है, जैसे संस्कृत में लिखे गए वैदिक या ब्राह्मण साहित्य, पाली में लिखे गए बौद्ध साहित्य, उसी तरीके से किस भाषा में लिखे गए जैन साहित्य? तो जैनियों या जैन साहित्यों की जो भाषा है वो प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक है। तो ध्यान रखिएगा, जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई। और जैन ग्रंथों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और इनमें अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना मिलती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खासकर कल्प सूत्र बार बार पूछता है कि कल्प सूत्र का विषय क्या है या कल्प सूत्र के रचनाकार कौन है। फिर आगे बढ़ते हैं, जैन ग्रंथों में अन्य महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं वो देखते हैं कि हेमचंद्रकृत एक परिशिष्ट पर्व है। कौन? परिशिष्ट पर्व, जो हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया, जिसकी रचना लगभग 12वीं शताब्दी में हुई। कब हुई? 12वीं शताब्दी में। तो 12वीं शताब्दी में परिशिष्ट पर्व की रचना की गई। किसके द्वारा? हेमचंद्र के द्वारा। फिर हम देखते हैं कि परिशिष्ट पर्व तथा भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के आरंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं का वर्णन मिलता है। हम जानते हैं कि हर एक राजा का कोई ना कोई धर्म होता है। राजा किसी न किसी उसका अपना पर्सनल एक रिलीजन होता है। तो कोई ना कोई किसी न किसी धर्म में दीक्षा लेता हुआ दिखाई देगा, प्राचीन भारत के संदर्भ में ज्यादा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन होता हुआ दिखाई देगा, वहीं अशोक बौद्ध होता हुआ दिखाई देगा, वहीं इन दोनों के बीच में आने वाला बिंदुसार वो एक अलग धर्म
यानी कि आजीवक संप्रदाय से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं किसी कोई ना कोई राजा किसी न किसी धर्म विशेष से जुड़ता हुआ देखा जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो इतिहास है वो जैन साहित्य में ज्यादा संकलित किया गया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में एक जैनी हो गया और धीरे धीरे श्रवण बेलगोला यानी कि कर्नाटक में जाकर संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था। संलेखना बताएंगे जब चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाएंगे कि संलेखना क्या होती है या संलेखना विधि क्या होती है। तो जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्व जो कि 12वीं शताब्दी में लिखी गई, बाद में परिशिष्ट पर्व और भद्रबाहु चरित्र से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के प्रारंभिक और उत्तरकालीन अवस्था का दर्शन होता है कि वो कैसे श्रवण बेलगोला गया कर्नाटक में और कैसे वहां पर उसने अपने प्राणों का परित्याग किया। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल में भी अनेक जैन कथा कोशों और पुराणों की रचना हुई, जिसमें महत्वपूर्ण है एक हरिभद्र सूरी की समरादित्य कथा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जरा इसको ध्यान रखिएगा कि हरिभद्र सूरी की समरादित्य कथा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बार बार पूछता है, इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ये बार बार आने की संभावना रखती है। दूसरा मूर्खाख्यान और कथाकोश, यानी कि हरिभद्र सूरी ने 3 ग्रंथों की रचना की। पहली समरादित्य कथा, दूसरी मूर्खाख्यान और तीसरा कथाकोश। साथ ही इसी क्रम में एक अन्य जैन ग्रंथ आता है और वो है उद्यतन सूरी की कुवलय माला। कौन सी? उद्यतन सूरी की कुवलय माला। इसमें भी जैन और जैन सामाजिक स्थिति का अच्छा वर्णन किया गया है। जिनसेन का आदि पुराण और गुणभद्र का उत्तर पुराण इसी के ही हिस्से हैं, यानी कि इन आदि पुराण का लेखक कौन है? तो जिनसेन। गुणभद्र के द्वारा क्या लिखा गया? उत्तर पुराण। ठीक है, तो सीधा पुस्तक और उसके रचनाकार के रूप में सीधा पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर कि कौन किस पुस्तक का रचनाकार है। जैसे हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्व की रचना की, उसी तरीके से हम देखते हैं कि हरिभद्र सूरी ने समरादित्य कथा, मूर्खाख्यान और कथाकोश की रचना की। उसी तरीके से उद्यतन सूरी ने कुवलय माला की रचना की। उसी तरीके से गुणभद्र ने उत्तर पुराण की रचना की। उसी तरीके से जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की। और ये क्या है? जैन इतिहास को लिखे गए हैं। और जैन भी क्या एक कालखंड में बढ़ता हुआ आगे दिखाई देता है। तो समकालीन स्थितियां कैसी सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, कला और संस्कृति की स्थिति क्या है, इनमें उनका वर्णन किया गया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण यह है कि लौकिक साहित्य में ऐसे ऐसी पुस्तकें आएंगी जो कि हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन पुस्तकों में जो सबसे पहली पुस्तक है उसका हम नाम लेते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, लौकिक साहित्य मूलतः होते क्या है? देखिए, लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों, खासकर जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। यानी कि यह विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक पुस्तक ही थी, बस उनका फॉर्म अलग था। ध्यान रखिएगा। तो क्या कहा कि लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक, साथ ही हम पाते हैं जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। साथ ही इसमें राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण हमें सहयोग मिलती है। ऐतिहासिक रचनाओं में जो सर्वप्रथम रचना है वो किसकी है? अर्थशास्त्र का किया जा सकता है। अर्थशास्त्र जिसकी रचनाकार कौटिल्य या जिनका नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं कि इस पुस्तक में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं। कितने? 15 अधिकरण और 180 प्रकरण, यानी कि इतनी भारी पुस्तक लिखी गई है। साथ ही यह भारत की प्रथम राजनीतिक पुस्तक मानी जाती है। कभी भी अगर पूछ ले कि अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र कभी भी इकोनॉमिक पुस्तक नहीं है। ये अर्थशास्त्र मतलब ये मत समझिएगा कि आर्थिक चीजों का वर्णन कर रहा है, बिल्कुल नहीं। ये एकदम विशुद्ध राजनीतिक पुस्तक है। और ये आचार्य चाणक्य जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के द्वारा रचित की गई और उनके द्वारा नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना कराई गई थी। किसकी सहायता से? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता उन्होंने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? नंद वंश का विनाश किया और मौर्य वंश की स्थापना की। उसी का यहाँ वर्णन किया गया है।
तो यहाँ देखते हैं कि अर्थशास्त्र इसे संभवतः भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। मैंने लिखा भी है कि पहला राजनीतिक ग्रंथ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कौटिल्य ने की थी। ठीक है, मौर्यकालीन इतिहास, राजनीति का ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक प्रमुख स्रोत है और यह एक महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। कैसी ग्रंथ है? विधि ग्रंथ, ना कि इकोनॉमिकल पुस्तक, ना कि अर्थशास्त्रीय। नाम अर्थशास्त्र है बस। इसमें जो विषय है वो शासन, प्रशासन और विधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें 15 अधिकरण है या खंडों में विभक्त किया गया अर्थशास्त्र को। इसका दूसरा और तीसरा जो खंड है सबसे ज्यादा क्या है? प्राचीन दिखाई देता है। यानी कि दूसरा और तीसरा खंड, कभी कभी यूपी अंदर चला जाता है कि अर्थशास्त्र के सबसे प्राचीन खंड कौन से हैं, तो 2 और 3 सबसे प्राचीन है। बाकी जो 15 खंड में अन्य जो खंड है वो बाद में जोड़े गए हैं। दूसरा और तीसरा जो खंड है सबसे प्राचीन है। उसी तरीके से एक अन्य पुस्तक है विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है ये विश्व की पहली जासूसी पुस्तक मानी जाती है। यानी कि यह षड्यंत्रों से जो आपके अमात्य राक्षस हैं, अमात्य राक्षस का जो उसमें क्या है? षड्यंत्र दिखाई देता है। ठीक है, साथ ही सोमदेव की कथा सरित और क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी है। ठीक, सोमदेव का कथा सरित सागर, साथ ही क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी मौर्य काल की कुछ घटनाओं पे प्रकाश डालते हुए नजर आते हैं। तो हमने देखा कि ऐतिहासिक पुस्तकों में इनकी शुरुआत देखी जा सकती है। वहीं पातंजलि का महाभाष्य, मैंने अपने शुरुआती क्लास में ही बताया आपको कि पातंजलि का महाभाष्य क्या है। तो मैंने यहाँ पे, आप जरा सा गौर करिएगा, पातंजलि का महाभाष्य क्या है। तो मैंने कहा था पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। अभी ऊपर में हम लोग बात किए थे अष्टाध्यायी के बारे में। ये अष्टाध्यायी के ऊपर ही आधारित है पातंजलि की महाभाष्य। ठीक है, ये भी व्याकरण की पुस्तक है और ये भी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। अब जब इससे हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि लौकिक साहित्य में हम देखते हैं कि गुप्त कालीन कालिदास के द्वारा भी कई एक ग्रंथों की रचना की गई, जैसे मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, या कह सकते हैं रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम और रघुवंशम या ऋतु संहार। तमाम उनकी किताबों की एक बड़ी लिस्ट है। कई उसमें ड्रामा है, कई सामान्य किताबें हैं, कई आलेख हैं, वो दिए गए हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको दिखाई देगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पातंजलि का महाभाष्य, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम शुंग काल के इतिहास पर प्रकाश डालता है। यानी शुंग कालीन स्थिति कैसी थी, पुष्यमित्र, शुंग, अग्निमित्र, इनके बारे में जानकारी। साथ ही शूद्रक की मृच्छकटिकम, शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा और मृच्छकटिकम का अर्थ होता है लकड़ी का खिलौना गाड़ी। क्या होता है? लकड़ी का खिलौना या खिलौना गाड़ी। फिर इस नाटक से तत्कालीन समाज के बारे में जो यथार्थ चित्रण है उसका किया गया है। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछता है कि मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है, तो शूद्रक है। ध्यान रखिएगा कि मालविकाग्निमित्रम कई बार पूछा गया है कि इसके रचनाकार कौन है, कालिदास है। या मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, तो विशाख दत्त है। सोमदेव के द्वारा लिखी गई कथा सरित सागर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी यह भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इन पुस्तक और उन पुस्तकों के रचनाकार सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिर अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला दिया गया है कि ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो कश्मीर का इतिहास हमें दिखाई पड़ता है। देखिए, कश्मीर में एक व्यक्ति हुए कलहड़, कलहड़ ने एक किताब लिखा राज तरंगिणी। 8 तरंगों की ये पुस्तक है और ये विशुद्ध रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई पहली ऐतिहासिक पुस्तक है। यानी कि जिसे किसी तरीके से काटा नहीं जा सकता। यानी कि ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कलहड़ की राज तरंगिणी है और इस राज तरंगिणी को जो श्रृंखला है एक कलहड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि कलहड़ के बाद भी इसको बढ़ाने वाले बढ़ाए, जिनमें जोनराज, श्रीवर, प्रज्ञा भट्ट, ये नाम राज तरंगिणी को आगे ले जाने वाले विद्वानों का है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें
संस्कृत साहित्य में लिखा हुआ विशुद्ध ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध जो एक लेखन है हमें राज तरंगिणी में देखने के लिए मिलता है, और ये भारतीयों के द्वारा किया गया प्रथम प्रयास है। दूसरी चीज, राज तरंगिणी की रचना 1149-50 में हुई, यानी कि 12वीं सदी में इसकी रचना की गई। इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसी ग्रंथ में कहा गया है कि श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई, और इसी पुस्तक में कहा गया है कि आरंभिक रूप से जो अशोक था, यानी बौद्ध धर्म में दीक्षित होने से पूर्व अशोक बौद्ध था। ये राज तरंगिणी से ही इसकी जानकारी मिलती है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं सोमेश्वर की रसमाला, ठीक, या कृति कौमुदी, इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक है रसमाला और कृति कौमुदी। वहीं मेरुतुंग के द्वारा प्रबंध चिंतामणि, ध्यान रखिएगा ये हाईलाइट ज्यादा किए गए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आते हैं परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। राजशेखर का प्रबंध कोश, इन ग्रंथों से भी हमें गुजरात और जो क्षेत्रीय राजवंश है जैसे चालुक्य, पहलव, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है और उस समय की संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा अन्यत्र भी हमारे सम्मुख पुस्तकें हैं, जैसे अश्वघोष की बुद्ध चरित, बाणभट्ट का हर्षचरित, वाकपति का गौडवहो, बिलहड़ का विक्रमांक देवचरित, पद्यगुप्त का नौशाह सांक चरित, उसी तरीके संध्याकार नंदी का रामचरित, उसी तरीके से हेमचंद्र का कुमारपाल चरित, उसी तरीके से जयानक का पृथ्वीराज विजय। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ये महत्वपूर्ण पुस्तकों की कुछ सूची है जो यहाँ पे दी गई है, जो परीक्षा में गाहे बगाहे पूछ लिया जाता है कि बुद्ध घोष ने किस ग्रंथ की रचना की या बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, तो अश्वघोष। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया, तो बाणभट्ट के द्वारा। गौडवहो ने किस ग्रंथ की रचना की, या गौडवहो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाकपति के द्वारा गौडवहो। उसी तरीके से बिलहड़ ने विक्रमांक देवचरित की रचना की, नौशाह सांक चरित की रचना पद्यगुप्त के द्वारा की गई, संध्याकार नंदी के द्वारा रामचरित की रचना की गई, वहीं हेमचंद्र के द्वारा कुमारपाल चरित की रचना की गई। और इस ग्रंथ के साथ एक अच्छी बात यह है कि ये यहाँ लिखा गया है कि द्वाश्रव्य काव्य में लिखा गया है। कौन सी पुस्तक है, कुमारपाल चरित। अभी पूछा नहीं गया है कभी कि द्वयाश्रव्य काव्य के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई। द्वयाश्रव्य काव्य एक अलग तरीके का काव्य होता है, उसमें किसकी रचना की गई है, तो कुमारपाल चरित की, और इसके लेखक कौन है, तो हेमचंद्र है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अंतिम टॉपिक पे आते हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्रियों को जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि विदेशी यात्रियों को पढ़ने से पूर्व हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो विदेशी यात्री आए, तो विदेशी यात्रियों का जो आगमन हुआ, ये इसमें हम डिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन क्या करते हैं, सबसे पहला यूनानी यात्री, दूसरा चीनी यात्री, और तीसरा अरब यात्री। ठीक है, विदेशी यात्रियों में हम इन्हें 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं कि भाई यूनानी यात्री, चीनी यात्री और अरबी यात्री। ठीक है, इनको इस परिप्रेक्ष्य में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो बात होगी हमारी यूनानी यात्रियों की होगी कि यूनानी यात्री कौन है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम ले चलते हैं। देखिए, अब आ जाइए। देखिए, विदेशी यात्री लेखकों के विवरण में भी हमें भारतीय इतिहास की भरपूर जानकारी मिलती है। अब भरपूर जानकारी मिलती है तो उस जानकारी की प्रामाणिकता कैसे सिद्ध होगी, इसको भी जरा समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लें कि इनमें कौन कौन से यात्री आए। तो देखिए, पहले यात्री के रूप में हम कहते हैं इसमें अनेक यूनानी और रोमन, साथ ही चीनी यात्री सम्मिलित किए जा सकते हैं। ठीक है, प्राचीन स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी भारतीय स्रोतों में नहीं दिखाई देती है, यानी कि प्राचीन भारतीय स्रोत जो है सिकंदर की आक्रमण की जानकारी नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही हम यूनानी लेखकों के द्वारा जो विवरण दिया गया है उनको हम उठाते हैं तो हमें पता लगता है कि यूनानी जो विवरण है वो बताते हैं कि सिकंदर का आक्रमण भारत में हुआ, आम्भी और पोरस जैसे लोगों से वो टकराया, उसने भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में 2 नगरों की स्थापना की।
ये सारे विवरण यूनानी स्रोतों में दर्ज हैं, क्योंकि जब सिकंदर आया तो सिकंदर के साथ भी कई विद्वान आए, जैसे नियारकस, अरिस्टोबुल्स, ठीक है। तो इस तरीके के विद्वान उसके साथ ऑलरेडी आए थे, जिन्होंने इतिहास को अपने यूनानी तरीकों से क्या किया, दर्ज किया। अब देखते हैं कि यूनान के प्राचीन लेखकों में जो सबसे पहला नाम है वो टेसियस और हेरोडोटस का नाम प्रसिद्ध है। टेसियस ये एक ईरान का प्रसिद्ध राजवैद्य था, और हेरोडोटस को दुनिया का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक द हिस्टोरिया संकलित करने के लिए जाना जाता है, और इन्हें भारत नहीं बल्कि संपूर्ण इतिहास, जो इतिहास है उसका फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि हेरोडोटस दुनिया का प्रथम इतिहासकार था जिसने इतिहास को शैक्षणिक पहलुओं पर जोर दिया, यानी कि इतिहास के शैक्षणिक पहलू क्या हो सकते हैं उस पर उसने जोर देने का प्रयास किया। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, जिसने 5वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखा हिस्टोरिका। कौन सी? हिस्टोरिका। तो ध्यान रखिएगा, यह पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोरिका की रचना किसके द्वारा किया गया। हिस्टोरिका में कभी भी हेरोडोटस भारत नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने भारत रोम व्यापार के आधार पर भारत का वर्णन किया है। तो अपनी पुस्तक में उन्होंने जो चीज दिया है वो कहां से दिया है? भारत और रोम के संदर्भ में दिया है। वो कभी भारत की यात्रा पे नहीं आए, बल्कि भारत की यात्रा किए बिना, यानी कि भारत और रोम के व्यापारिक संबंधों के आधार पर उन्होंने क्या किया, ये रचना कर डाली और उसमें भारत का वर्णन किया। साथ ही जब यूनानी इतिहास को हम समझना शुरू करते हैं तो पहला चीज हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे ये देखना है कि यूनानी जो इतिहासकार हैं उनकी श्रृंखला कहां से शुरू होगी। उनकी श्रृंखला शुरू होगी सिकंदर के आक्रमण के समय, यानी कि सिकंदर के आक्रमण के समय के यूनानी विद्वान और सिकंदर के आक्रमण के बाद जो यूनानी विद्वान भारतीय संपर्क में आए उनके आधार पे, यानी कि इस वर्णन को हम दो आधारों में विभाजित कर लेते हैं। तो हम पाते हैं कि नियारकस, अनेसिक्रट्स और स्टोबुल्स, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। ये कहीं ना कहीं कोई उसका नौसेना का अध्यक्ष था, कोई अश्वसेना का अध्यक्ष था, इसी तरीके से उसके कर्मचारी थे। साथ ही वो इतिहास या ऐतिहासिक लेखन से भी क्या थे, रुचि रखते थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ऐतिहासिक ग्रंथों को अपनी रुचि में डालना शुरू किया। तो उसी क्रम में भारत की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, भारत में मिलने वाले पशु पक्षी, वन संसाधन और विपुल संपदा का भी उन्होंने अपने लेखन में जिक्र कर दिया, जो कि हमारे लिए आज के समय में क्या है, वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारा लेसन ही है कि इतिहास जानने के स्रोत। तो इतिहास जानने के स्रोत में हम यह मान लें कि सिकंदर के साथ जो यात्री आए या जो विद्वान आए, उन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की, उससे भी क्या मिलता है, हमें यह दिखाई पड़ता है या मिलता है कि नहीं, इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को तत्कालीन देश काल परिस्थिति में दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हैं कि सिकंदर के बाद आने वाले लेखक। तो सिकंदर के बाद आने वाले लेखक में सबसे महत्वपूर्ण लेखक मिलेगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक किताब लिखता है, नाम है इंडिका। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडिका। इंडिका मौर्य साम्राज्य और पाटलिपुत्र प्रशासन के बारे में जानने का एक अच्छा सोर्स है। इंडिका में ही कहता है कि मौर्यों का जो शासन, जो पद्धति है, वो बहुत ज्यादा बेहतर दिखाई देती है। यूनान में इस तरीके की पद्धति नहीं दिखाई देती। साथ ही यही इंडिका में दर्ज है कि पाटलिपुत्र की भव्यता एक बतना और सुसा से कहीं ज्यादा है, यानी जो यूनान के नगर हैं उनसे कहीं ज्यादा भव्य और समृद्ध कौन दिखाई दे रहा है? पाटलिपुत्र दिखाई दे रहा है। साथ ही पाटलिपुत्र प्रशासन को चलाने के लिए 30 सदस्यों की 6 समिति है, जिसमें 5-5 सदस्य हैं, और उनके मार्फत क्या किया जाता है, पाटलिपुत्र प्रशासन को चलाया जाता है। दूसरा, अब इसमें एक अन्य नाम है डाइमेकस, डायनोसियस। ये नाम जो यूनानी शासकों द्वारा क्या किए गए, ये डायनोसियस या डाइमेकस, ये क्या थे, ये यूनानी राजदूत थे जो भारत में आए और रहे, और साथ ही भारत के बारे में ढेर सारे विवरणों को अपनी पुस्तकों में संकलित किया, जो बाद में हमारे इतिहास जानने के विषय का एक बड़ा स्रोत के रूप में उभर कर सामने आता है। अब इससे आगे हम चलें तो हम पाएंगे कि मेगास्थनीज, जैसे कि मेगास्थनीज के बारे में मैंने बताया अभी, लेकिन मेगास्थनीज के बारे में थोड़ी और जानकारी आपको देनी जरूरी है। कारण यह है कि मेगास्थनीज आखिर आया तो किसके समय आया?
मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी तो इंडिका लिखी, साथ ही पाटलिपुत्र प्रशासन की चर्चा करता है। क्या सामाजिक जीवन के बारे में भी चर्चा करता है? क्या धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में भी मेगास्थनीज चर्चा करता है? तो जी हाँ, करता है। कैसे करता है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि वो किस तरीके से भारतीय समाज को देख रहा है। लगभग मेगास्थनीज ने भारत में 14 वर्षों का समय व्यतीत किया। कितना? 14 वर्ष। आप ध्यान रखिएगा, 14 वर्ष में व्यक्ति बहुत कुछ जान जाता है। यानी कि हम देखते हैं कि 14 वर्ष में अगर आप किसी काम में 14 वर्ष लगाते हैं तो वहां के ढेर सारे पहलुओं, आयामों से आप परिचित हो जाते हैं। यहाँ पे समझेंगे कि मेगास्थनीज जो यूनानी जो यात्री हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। हमें और आपको याद है कि भारत की पहला जो वैदेशिक विवाह है वो सेल्यूकस निकेटर का है। सेल्यूकस निकेटर ने पहला वैदेशिक विवाह किया, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत के रूप में आता है। साथ ही उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष का समय व्यतीत किया और इसने एक पुस्तक लिखी इंडिका। ये मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का बेहतर विवरण करता हुआ दिखाई देता है। फिर मेगास्थनीज सर्वप्रथम मिलता है जिस व्यक्ति से, उसका नाम है आर्यमित्र। बाद में ये बिंदुसार से मिलता है। दूसरी चीज, डायमेकस जो कि सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था और ये भी बिंदुसार के दरबार में काफी दिनों तक समय व्यतीत करता है और अपने विवरण को दर्ज करता है। तीसरा, डायनोसियस, ये मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया और यूनानी भाषा में अपने विवरण को दर्ज करता हुआ नजर आता है। और टालमी जिसका नाम आप सुनेंगे तो इसी के द्वारा एक नवीन विषय की शुरुआत कर दी गई और उसकी पुस्तक का नाम ही है जियोग्राफी, यानी कि जियोग्राफी का या जियोग्राफी, जहां पे व्यक्ति के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को हटाकर वहां के संसाधन, वहां के पशु पक्षी, वहां के मिलने वाली संपदा पे सबसे ज्यादा बल दिया गया। यानी कि हम पाते हैं कि टालमी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जियोग्राफी और एक अन्यत्र पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथेंसी। देखिए, इस किताब का कोई रचनाकार नहीं है, ये अज्ञात कहते हैं कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लिखी गई, लेकिन पेरिप्लस ऑफ द एरिथेंसी में भारतीय बंदरगाहों का, भारतीय आयात निर्यात का बहुत बढ़िया वर्णन मिलता है। साथ ही भारत रोम व्यापार में जो उतराव चढ़ाव आ रहा था उसका वर्णन मिलता है। यानी कि पेरिप्लस द एरिथेंसी भी हमारे इतिहास जानकारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका काल तो 30 ईस्वी से शुरू होकर 115 ईस्वी के बीच में यह उस काल विशेष में होने वाली घटनाओं का वर्णन, खासकर बंदरगाह के संदर्भ में, आयात निर्यात के संदर्भ में इसकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी तरीके से प्लिनी ने एक पुस्तक लिखी नेचुरल हिस्टोरिका, साथ ही जिसमें भारतीय पशु, पौधों, खनिज संसाधनों पे इसमें भी जोर दिया गया। फिर एक अन्य पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका जो कि लैटिन भाषा में लिखी गई है। नेचुरल हिस्टोरिका लैटिन भाषा, देखिए लैटिन भाषा को डेड लैंग्वेज कहते हैं। डेड लैंग्वेज कौन से होते हैं आप ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण किताबें कहीं ना कहीं लैटिन भाषा में लिखी गई हैं और लैटिन लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज कहते हैं। कारण यह है कि इनके व्याकरण में तब्दीली या बदलाव नहीं आता है, इसीलिए इनको डेड लैंग्वेज कहा जाता है। उन लैंग्वेज को हमेशा लाइव लैंग्वेज कहा जाएगा जिनके व्याकरण में बदलाव आता है। जबकि जो दुनिया के पुराने ग्रंथ हैं जो कि यूरोपीय या रोमन साम्राज्य में लिखे गए या यूनानी साम्राज्य के अंतर्गत लिखे गए, उन सबकी भाषा लैटिन रखी गई। आज भी दुनिया के कई देश हैं जो लैटिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं, लैटिन भाषा समूह में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो डेड लैंग्वेज हैं और वो क्या करते हैं, अपने ग्रामर में कोई बदलाव नहीं लाते हैं। ध्यान रखिएगा। अब आगे, इससे आगे हम चलते हैं तो हमें मिलता है चीनी यात्रियों का विवरण। चीनी यात्रियों में मूल रूप से 3 नाम आपको दिखाई देंगे, फाहियान, वेनसांग, इतिसिंग या मातवालिन। इन नामों को आप जानते होंगे या पढ़े होंगे एनसीईआरटी की किताब में। तो आपने ध्यान दिया होगा कि चीनी यात्रियों का जो विवरण है वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कारण यह है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसलिए भी महत्वपूर्ण है चीनी यात्रियों का विवरण, देखिए चीनी यात्रियों में हम कहते हैं कि जो चूंकि एक तो हमारा पड़ोसी है और आज से नहीं बहुत प्राचीन समय से कई चीन के जो विद्वान हैं भारत आते रहे हैं और उन्होंने भारत में रहकर एक अस्थायी जीवन यहाँ व्यतीत किया। किसी ने 14 वर्ष, किसी ने 16 वर्ष, किसी ने 18 वर्ष, लेकिन उसके पीछे की महत्वाकांक्षा बौद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म को समझना था। ठीक है, इसी क्रम में कई यात्री आए भारत में जिन्होंने
तत्कालीन परिवेश में आकर भारतीय चीजों को समझा, भारत की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति का भी वर्णन अपनी किताबों में दिया। जैसे ह्वेनसांग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है सीयू की, जिसमें 138 देशों का विवरण है, लेकिन उसमें भारत का विवरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखा गया है, क्योंकि उसने एक समय विशेष या काल विशेष में क्या किया, भारत का वर्णन किया। उसी तरीके से एक अन्य व्यक्ति है फाहियान, जो लिखता है फो क्यो की, एक अन्य पुस्तक है जो कि भारतीय संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कारण अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं कि चीनी लेखकों के विवरण से भी भारतीय इतिहास पर प्रचुर प्रभाव पड़ता है। चीनी यात्री क्या थे, बौद्ध मतानुयायी थे। मैंने कहा कि बौद्ध धर्म दर्शन, बौद्ध ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में रहकर इन्होंने पढ़ने का कार्य किया। अब देखिए यहाँ पर इन यात्रियों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पहला यात्री फाहियान, दूसरा वेनसांग जिसे युआनचांग भी कहा जाता है और इसे प्राचीन भारत में यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। दूसरा, अगला तीसरा इतिसिंग, यानी कि इतिसिंग का वर्णन। अब फाहियान ये कब आया, ये 5वीं सदी में आया और ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया और उसने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पे अपने पुस्तक में क्या किया है, प्रकाश डालने का प्रयास किया है। अब अगला इसके आगे वेनसांग, वेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया और वो भारत में लगभग 16 वर्षों तक रहा और 6 वर्ष तक उसने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। फिर अगला यात्री है इतिसिंग। इतिसिंग कब आया, ये 7वीं सदी के अंत में भारत आया और वो बहुत कम समय तक विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। उसने बौद्ध शिक्षा संस्थानों और भारतीय वेशभूषा, खान पान आदि का क्या किया है, वर्णन किया है। उसी तरीके से एक अन्य है मातवालिन। मातवालिन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों की चर्चा की है। साथ ही एक अन्य चीनी विद्वान चाउ जुकुआ, जिसने चोलकालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का भी वर्णन किया है। तो हम देखते हैं चीनियों में कौन कौन है, फाहियान, वेनसांग, इतिसिंग, मातवालिन और चाउजू कुआ, यानी कि 4 यात्रियों के संदर्भ में हम देखते हैं और इनके वर्णन को पाते हैं। कौन कितने वर्षों तक रहा, किसने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, ये सारी चीजें आपके सम्मुख अब हैं। इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक, जैसे मैंने कहा वेनसांग ने किस पुस्तक की रचना की, तो इसको कहते हैं सीयू की। सीयू की लगभग 138 देशों का विवरण है, 138, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से फाहियान, फो क्यो की, इसकी पुस्तक का नाम है, ध्यान रखिएगा, फो क्यो की, इसकी लिखी हुई पुस्तक है। ठीक, अब इसके आगे हम चले तो हम पाते हैं अरबी यात्री कि अरबी यात्री कौन कौन है। अरबी यात्रियों को देखते हैं तो अरबी यात्री में कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। तो अरबी यात्रियों में हम पाएंगे अलबरूनी को, सुलेमान को, अल मसूदी को। ये सबसे पहला मुस्लिम जो भारतीय धर्म ग्रंथों के संपर्क में आता है उसका नाम है अलबरूनी। अलबरूनी ने भारत में जिस विवरण को तैयार किया उसे आज तहकीक हिंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तहकीक हिंद के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इनकी चीजों को जरा आप ध्यान दे लेते हैं कि इन्होंने क्या किया। ये अरब यात्री का भारत में आगमन कब होगा, जब अरबों का आक्रमण भारत में होगा, जैसे तुर्कों का आक्रमण भारत में होगा। यानी कि ये व्यक्ति आया किसके साथ, महमूद गजनवी के साथ आया। महमूद गजनवी के साथ आने वाले कई विद्वान हैं, उसमें शाहनामा का लेखक फिरदौसी भी आपको दिखाई देगा, लेकिन फिरदौसी ने शाहनामा में कहीं भी भारत का विवरण नहीं दिया है, जबकि अलबरूनी ने तहकीकी हिंद के नाम से भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कला और इनके विज्ञान, साथ ही भारतीयों की कूपमंडूकता कि भारतीय ज्ञान या भारतीय विद्वान अपने ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, इसलिए वो कहीं विदेश में नहीं प्रवास करता है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं अलबरूनी ही करता हुआ नजर आएगा। किस पुस्तक में, तहकीक हिंद में। तो देखते हैं कि अरबी यात्रियों के वृतांत में, अरबी लेखकों के विवरण में हम पूर्व मध्यकालीन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक विषय के बारे में जानकारी मिलती है। यानी पूर्व मध्यकाल, यानी मध्यकाल शुरू होने से पहले। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जिसको हमने कहा अंधकार युग, 800 से 1200 ईस्वी के बाद का काल जो है उसी को, यानी कि जहां से तुर्क और अरब की शुरुआत होगी वहां से इनका विवरण शुरू होता है, क्योंकि ये अरबी यात्रियों या तुर्कों के साथ ये दिखाई देंगे। जैसे अरब में आक्रमण जो भारत में पड़ते हैं तो हम कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम आया, थोड़ा बहुत सिंध प्रदेश को तक सीमित रहा, लेकिन उसके बाद आया महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण और हर एक बार आक्रमण भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, और साथ ही वो अपने
इतना प्रभावशाली कि अपने सिक्कों पर लिखवाता है अभ्यक्त में एकम महमूद अवतारम, मतलब सबों में एक महमूद का अवतार। ऐसा नहीं कि जब महमूद गजनवी पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे कि आखिर उसके साथ साथ किस तरीके के विद्वान आए, किस तरीके के लेखक आए, साथ ही उन्होंने भारत के बारे में और कौन कौन से विवरण दिए उनके बारे में समझेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में समझते हैं कि अरबी लेखकों में अलबरूनी का नाम सर्वप्रसिद्ध है। यह 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया और उसने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद या किताबुल हिंद लिखा, जिसमें राजपूत कालीन सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाज और उनकी आर्थिक स्थिति पर एक बेहतर प्रकाश डालता हुआ नजर आता है। यानी कि सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उसको वो बताता हुआ दिखाई देगा। अब अलबरूनी जो कि स्वयं एक विद्वान है और वो ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञाता है। वह भारतीय ग्रंथ गीता से विशेष रूप से प्रभावित है और गीता से इतना प्रभावित है कि वो गीता के बारे में अन्यत्र कई चीजें लिखता हुआ दिखाई देगा। दूसरी चीज, 9वीं शताब्दी में आने वाले भारत में जो अरबी यात्री थे उनमें सुलेमान, जिसने पाल और प्रतिहार शासकों के तत्कालीन स्थिति का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। किसने? सुलेमान ने, जो कि राजा को बौरा कहकर संबोधित करता है। कई बार पूछा भी गया है कि राजा को बौरा कहकर संबोधित करने वाला कौन सा यात्री था, तो यही ये सुलेमान है। दूसरी, उसने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया। यह बगदाद यात्री अल मसूदी राजपूत और प्रतिहार शासकों के विषय में भी क्या करता है, जानकारी देता हुआ नजर आता है। यह 10वीं शताब्दी में क्या करता है, भारत आया। वहीं फिरदौसी की शाहनामा, मिनहाजु सिराज की तबकाते नासिरी, जियाउद्दीन बर्नी की तारीखे फिरोज शाही, ये कहीं न कहीं इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से हम भारतीय इतिहास को समझ सकते हैं। यहाँ पर यह बात समझनी होगी कि जिस पुस्तक के जो रचनाकार हैं उनको एज इट इज आपको याद कर लेना है। इस चैप्टर में प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ मेमोरी में आपको लाना है। यहाँ समझने वाले वृतांत में बस इतना ही था कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। आखिर अगर हम भारतीय इतिहास जानने के स्रोत को समझते हैं तो हम अभिलेख की बात करते हैं, तो अभिलेख के अंतर्गत हम किसको किसको रखते हैं, या पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक भवन आते हैं। उसी तरीके से साहित्यिक स्रोत में हम ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य देखते हैं। उसी तरीके से विदेशी यात्री के विवरण में हम यूनानी विवरण, अरबी शासकों के विवरण और चीनी विवरण को देखते हैं। यहाँ पर हमारा यह चैप्टर संपूर्ण होता है। फिर भी अगर आपको कोई तकलीफ हो, कठिनाई हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपकी समस्या के समाधान के लिए हम 24 आवर्स यहाँ बैठे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।